नालागढ़ का धबोटा गांव विश्व प्रसिद्ध कबड्डी खिलाड़ी और अर्जुन अवार्डी पद्मश्री अजय ठाकुर के गृह ग्राम के नाम से जाना जाता है। वहीं ठेके विवाद को लेकर गांव सुर्खियों में बना हुआ है। धबोटे में शराब के ठेके को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश चरम सीमा पर पहुंच गया है। वहीं पिछले 30 वर्षों से शराब ठेका मुक्त रहे इस गांव में हाल ही में सरकार द्वारा ठेका खोले जाने के निर्णय के खिलाफ ग्रामीण बीते 9 दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। शुरुआती धरने और रैलियों के बाद बुधवार को ग्रामीणों ने शिव मंदिर में बैठक कर पूरे गांव में रोष मार्च निकाला। वहीं महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों की अगुवाई में यह प्रदर्शन अब स्थायी धरने में बदल चुका है। शुक्रवार को ठेका खोलने के बाद विरोध तेज हो गया, जिसके बाद प्रशासन ने सोमवार तक ठेका बंद करने का आश्वासन दिया था, लेकिन ठेका चालू रहने पर मंगलवार रात ग्रामीणों ने खुद ठेके का ताला लगवा दिया और बुधवार को सैकड़ों ग्रामीणों ने रोष मार्च निकालकर ठेके के सामने धरना फिर शुरू कर दिया। महिलाओं ने ठेके से गांव के माहौल में आ रही गिरावट और असुरक्षा की भावना जताई है। वहीं उन्होंने प्रशासन पर झूठे आश्वासन देने का आरोप भी लगाया है और चेतावनी दी है कि यदि गुरुवार तक ठेका नहीं हटाया गया तो वह भूख हड़ताल शुरू करेंगे। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि वह अपने गांव को नशा मुक्त बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। मेरा नाम ममता है जी। हाँ जी, ठेके का विरोध लगातार किया जा रहा है। हमारे ग्राम वासी नहीं चाहते कि यहाँ पे ठेका रहे और हम भी नहीं चाहते। बच्चों के भविष्य के लिए हम सभी यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं बार बार, और 20 तारीख से हम यहाँ पे आ रहे हैं, आते जा रहे हो। हमें बोल रहा है प्रशासन यहाँ से ठेका बंद कर देंगे। हम जाते हैं, वापस फिर खुल जाता है। यहाँ पे दारू बेची जा रही है और कल भी यहाँ पे भाई आए थे, उधर इन्होंने वीडियो बनाई है इधर की, और वो जैसे हम चले जाते हैं ठेका फिर से खुल जाता है। जबकि एमएलए साहब यहाँ पे आए थे, परसों भी आए थे, उन्होंने बोला था कि ठेका बंद हो गया, आपको अभी ठेका नहीं खुलेगा। लेकिन कल यहाँ पे दारू फिर से बेची गई और इसकी वीडियो सभी के पास है और अब हमारी सुनवाई नहीं हो रही। हम बार बार यहाँ पे आ रहे हैं, हमारे घर में भी परिवार है, सब कुछ छोड़ के हम यहाँ पे कितनी देर धरना दे रहे हैं। हमारी सुननी चाहिए। महिला मंडल प्रधान हमारी बार बार यहाँ पे आके बोल रही है ठेका बंद करो। हम इसके बिल्कुल ही खिलाफ है। यहाँ पे ठेका खुलना ही नहीं चाहिए। हमारी पंचायत में हमको ठेका बिल्कुल नहीं चाहिए। हम इसके बिल्कुल, हमारे सभी बहन भाई हम इसके खिलाफ है। हमें ठेका आज ही क्या अभी ही उठाना, यहाँ से बोल रहे हैं हमें अभी ही उठा लो। नहीं उठाते तो हम कल पक्का चक्का जाम करेंगे। इसके लिए हमें जो केस बनता है, कुछ भी होता है, वो प्रशासन खुद जिम्मेवार होगी। हम 20 तारीख से यहाँ पे आ जा रहे हैं और कितनी दिक्कतें देखो। आप भी यहाँ पे आ जा रहे हो, आप पे बहुत बहुत शुक्रिया। बार बार हमारे साथ यहाँ पे जुड़ रहे हो, लेकिन हमारी सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? बच्चों को छोड़ के आ रहे हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे अभी स्कूल से आएंगे, उनको भी लेना है, सभी काम करना है, और ठेके वाले आ रहे हैं तो जी। मैं महिला मंडल की प्रधान। हम 7-8 दिन हो गए आज हमारे को आते आते, मतलब कि कितने परेशान हो रहे। हमारे बच्चे भी है घर में, हमारे को काम भी है ना, तो हमारी सरकार सुनवाई कर रही है, हमारी समस्या का हल कर रही है। यहाँ से ठेका बिल्कुल हटना चाहिए। आज जब तक हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक यहाँ से सामान उनका आप ये उठाएंगे नहीं। हम जब तक नहीं जाएंगे चक्का जाम करेंगे। प्यासे भूखे बैठे हैं हड़ताल पर हम सभी, हमारी बुजुर्ग वगैरह सभी बहनें बेटियां सभी है यहाँ पे, और सभी कितने परेशान हो रहे हैं। घर में हमारे काम भी होता है, तो सरकार को हमारी बात माननी चाहिए। प्रशासन भी यहाँ पे पहुंचा था और जो एक्साइज डिपार्टमेंट के कमिश्नर और इंस्पेक्टर सब यहाँ पहुंचे थे, तो उन्होंने उस समय क्या कहा था? उन्होंने तो कहा था जी कि बंद हो गया, हम जाओ तुम करन। ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਜਾਂਦੇ ਫੇਰ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਚੋਰੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕ ਰਹੀ, ਚੋਰੀਆਂ ਵੀ ਵਿਕ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਗਾਉਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਖੋਲ ਲੂਗੇ, ਹੁਣ ਠੰਡ ਮਿੱਠ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਖੋਲ ਲੂਗੇ ਅਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਚਲ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਹੈਗੇ, ਸਭ ਨੂੰ पता। ਹਾਂਜੀ, सीआईडी भी दे रहे होने। चलो उनका नहीं, हमको कुछ नहीं है। नहीं मतलब कि ना, हमारी पंचायत से बाहर ठेका होना चाहिए। हमारी पंचायत से अंदर कहीं भी नहीं होना चाहिए। ठेके के विरोध में गांव तो पहले दिन से ही रहा है, पर अब ऐसी हरकतें करके ना ये माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। जो ये ठेकेदार है, जिन्होंने ठेका खोला है, सरासर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है गाँव में। जबकि 2 बार यहाँ पर एमएलए जी आ रही है, एक्साइज वाले आ रहे हैं, एसडीएम आ रही है, सबके सामने ऑन दी फ्रंट कैमरा आपको पता ही है बात हुई कि हम ठेका उठा लेंगे। और जब यहाँ से लोग चले जाते हैं फिर ये अपनी सेल शुरू कर देते हैं।
पर इसके बाद ये इनके लिए ना तो कोई एमएलए कुछ है, ना इनके लिए एसडीएम कुछ है, ना इनके लिए एक्साइज वाले अधिकारी कुछ है। या तो फिर उनकी सांठ-गांठ से ही चल रहा है सब कुछ। ये ना यहाँ पर कोई पुलिस वाले की ड्यूटी लगाई है, ना वो आ रहा है। गाँव वाले अपने चले जाते हैं, सारे कामकाज वाले बंदे हैं। गाँव में कोई बेला तो है नहीं, खेतों का काम शुरू हो रहा है, सब चले जाते हैं, ये सेल शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर गाड़ियाँ घूम रही है। कल मैं नाम नहीं बताऊंगा, पर यहाँ पर 2 गाड़ियाँ, स्विफ्ट गाड़ी थी, एक क्रेटा गाड़ी थी, और गाड़ियाँ भी बहुत है। यहाँ पर लड़के खड़े हुए हैं। जब उनसे पूछा गया कि हाँ जी आपको क्या काम है, तो वो बोलते हैं कि हमारी ड्यूटी लगाई है एक्साइज वालों ने कि यहाँ पर कोई ठेके वाले को तंग ना करे बिना मतलब के। तो इसको क्या समझा जाए, या तो वो बदमाशी कर रहे हैं इधर, या तो वो ठेकेदारों के पाले हुए ही है, बदमाशी बोल सकते हैं उनको। तो वो बोल रहे हैं कि हमारी ड्यूटी लगाई है। तो ये सरासर ऐसी हरकतें करके गांव का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। तो मेरा तो सरकार से ये आग्रह है कि ये ठेकों को जल्दी से जल्दी यहाँ से उठाओ। यहाँ पर आप देख सकते हैं माताएं बहनें सारी हमारी चाची ताइयाँ बैठी है, कोई बेला नहीं है यहाँ पर। और मेरा सरकार से ये निवेदन है कि आपने ज़्यादा ही करना है तो ये ठेका खुलवा के क्या साबित करना चाहती हो आप? दबोटा स्पोर्ट्स का आप माना जाता है, दबोटा का नाम चलता है, दुनिया में नाम चलता है, इंडिया क्या दुनिया में नाम चलता है। दबोटा भी दबोटा है गाँव को स्पोर्ट्स की वजह से। 50 मीटर पर यहाँ पर जिम है, लोग आते हैं, हमारे खेत सारे, हमारी जमीन इधर है सारी, हमारे घर वालों ने भी जाना, हमारी मम्मियाँ भी जाएगी, हमारे घर वाले भी जाएंगे, सब जाएंगे यहाँ से। तो ये ठेका खुलवा के क्या साबित करना चाहती है? आपने ज्यादा ही करना है। सरकार से मेरा निवेदन है, एसडीएम से मेरा निवेदन है, सबसे मेरा निवेदन है, ज्यादा ही करना है तो स्पोर्ट्स के लिए कुछ करो। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, वहां पर कुछ अपना कंट्रीब्यूशन करो, बच्चों को उस दिशा में लेके जाओ जहाँ से कुछ वो नाम रोशन करे, क्षेत्र का, हिमाचल का, इंडिया का। तो ऐसी हरकतें मत करो। और मेरा ठेकेदार उसको भी खास निवेदन है कि यहाँ से अपना ठेका उठा ले जाओ। कल को कोई भी अनहोनी कुछ भी घटना होती है जो कि वो चाह रहे हैं कि ऐसा हो, तो उसकी जिम्मेदार मैं तो बोल रहा हूँ प्रशासन होगी, पुलिस होगी, जो कि इस टाइम अब ध्यान पे दे नहीं रही है। वो सारी खज्जल खुआरी कर रखी है यहाँ पर, परेशान हो रहे हैं लोग, सब कामकाज वाले लोग हैं, सब कोई बेला नहीं है यहाँ पर। तो मेरा निवेदन है कि यही ठेके को जल्दी से जल्दी यहाँ से उठा लिया जाए। में प्रदर्शन करने का हमें कोई शौक नहीं है, लेकिन जो ये ठेकेदारों की तरफ से ये ठेके को बार बार खोला जा रहा है, इसकी वजह से हमें यहाँ जो है प्रदर्शन करना पड़ रहा है। हमारे लोग बहुत कामकाज में बिजी है, लेकिन जो हमारा प्रशासन है ये नहीं चाहता कि हम लोग शांतिपूर्वक अपना काम करें। तो मेरा तो यही निवेदन रहेगा सरकार से भी, प्रशासन से भी, कि इस ठेके को जल्दी से जल्दी यहाँ जो इसमें सामान पड़ा है इसको उठा लें, ताकि हम पूरे गांववासी अपना कार्य जो है शांतिपूर्वक, अपना जिम्मेदारा अपना जो भी कार्य में करते हो करते रहे करें। हमें बार बार आने का यहाँ शौक तो है नहीं, लेकिन बार बार प्रशासन के बीच, जैसे 19 तारीख को इन्होंने ठेका चुपचाप खोल दिया, पंचायत को कुछ नहीं बताया, गाँव को किसी को बताया नहीं, खोल दिया। उसके बाद हमने यहाँ प्रदर्शन किया 20 तारीख को, और हमने ज्ञापन भी दिया अपने प्रशासन को। तो उन्होंने 24 घंटे का टाइम दिया था कि इसको 2 दिन के बाद इसको उठा दिया जाएगा, लेकिन इन्होंने फिर नहीं उठाया। फिर 23 तारीख को हम फिर यहाँ इकट्ठे हुए, जब ये बंद नहीं हुआ तो हम लोगों ने यहाँ इकट्ठे होकर के यहाँ नारेबाजी की, इसका विरोध किया। उस टाइम फिर यहाँ पे हमारे जो एमएलए बाबा जी है वो भी आए, प्रशासन की तरफ से हमारे एसडीएम साहब आए, और कमिश्नर साहब यहाँ आए, और ठेकेदार के भी कुछ लोग, ये नहीं पता मुझे वो करींदे थे या मालिक थे, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता था कि वो करींदे ही थे कोई, क्योंकि ठेकेदार खुद नहीं आप यहाँ बात कर रहे हैं, जो ये बार बार ये जो हमारे इसमें हो रहा है। तो आश्वासन दिया इन्होंने कि नहीं ये कल को ये बंद हो जाएगा ठेका, लेकिन 26 तारीख तक फिर भी इन्होंने ये बंद नहीं किया। कल फिर आकर के यहाँ पे हमारे लोगों ने परसों इनको इसको बंद करवाया, और कल फिर आना पड़ा 27 तारीख को भी यहाँ लोगों को आना पड़ा इस ठेके को बंद कराने के लिए, क्योंकि ये चुपचाप यहाँ खोल देते हैं, हम लोग घर चले जाते हैं, प्रशासन में आश्वासन देता है, आश्वासन ही आश्वासन रह जाता है, लेकिन इसके ऊपर कोई ठोस कदम नहीं सरकार उठा रही है। वो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इन ठेकेदारों के आदमी है, वो प्रशासन कभी किसी को ऐसा हक नहीं देता कि वो यहाँ पे आके इसकी कोई पैरवाई करे कि हम इसकी शराब चेक करेंगे, कौन यहाँ से लेके जा रहा है, कौन वहां से लेके आ रहा है। तो ये देख के गुंडा तत्व मुझे नजर आ रहा था। कल की बात है, कल मैं यहाँ नहीं था, पर लेकिन मैं बाहर था, मुझे जैसे पता चला इसके बारे में कि यहाँ की कुछ गाड़ियाँ 2, जैसे इन्होंने बताया, पहले मेरे भाई ने, हमारे बच्चों ने भी बताया, यहाँ गाड़ियाँ थी, हमारे लोग आए, उनसे बात की, फिर उन्होंने उसको टाल मटोल कर दिया।
लेकिन वो लोग बाहर के थे, ना कि कोई किसी के, वो ना तो पुलिस के थे, ना वो किसी ठेकेदार के थे। उन ठेकेदारों ने पैसे दे करके यहाँ कोई दंगा प्रसाद कराने के लिए गुंडे पड़े हुए जो वो लोग थे। तो हम चाहते हैं कि ऐसे लोग यहाँ पर ना आए, और सरकार से मेरा निवेदन रहेगा कि जल्दी जल्दी इसको यहाँ से जो है इसको उठा दिया जाए, ताकि हम शांतिपूर्वक अपना कार्य करें। मैं इसी में सरकार का, और हम सरकार के साथ रहेंगे अगर सरकार इस काम को जल्द से जल्दी करवाती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से उठा के पंचायत में तो हम खुलने नहीं देंगे, चाहे कहीं भी हो जाए, कुछ भी हमें करना पड़े। लेकिन अगर इसको नहीं उठाते हैं और यहाँ पंचायत में कहीं इधर उधर करवाते, तो यहाँ हो सकता है कोई दंगा प्रसाद हो सकता है, यहाँ हादसा हो सकता है, यहाँ जाम भी लग सकता है। जिम्मेदारी प्रशासन, और प्रशासन से मेरा यही निवेदन रहेगा कि इसको जल्दी जल्दी यहाँ से उठाएं। धन्यवाद। जय। सर, दोबारा आने का एक ही मकसद था कि ये 19 तारीख से हम लोग जो ये तकरीबन ठेका खुल गया था, और 20 तारीख को हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया था, 24 घंटे का अल्टीमेट दे दिया था। उन्होंने आश्वासन दिया कि 24 घंटे में आपको फैसला मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिला। तो हमने उनको बोला था कि धरना प्रदर्शन करेंगे, शांतिपूर्वक करेंगे, और हमने शांतिपूर्वक जी धरना यहाँ पर लगा दिया। उसके बाद हमारे पास एमएलए साहब आए, एक्साइज कमिश्नर बद्दी जो है विनोद डोगरा जी आए, उसके अलावा एसडीएम साहब आए, और भी पुलिस के कई अफसर जो है यहाँ पर आए। उन्होंने आश्वासन हमारे को यही दिया कि आप धरना उठा लो, और धरना उठाने के बाद आश्वासन दे कि मंडे तक ठेकेदारों के साथ बातचीत करके कि मंडे तक जो है ये ठेका बंद हो जाएगा और यहाँ से हटवा लिया जाएगा। मंडे का भी टाइम हो गया जी। मंडे का टाइम होने के बाद फिर हमने उनसे बातचीत की, जो ठेका है वो तो फिर खुला हुआ है। खोलने के बावजूद दोबारा जो है यहाँ पर सेल शुरू होगी। फिर हमने बातचीत की तो 5 बजे उनके ऊपर दबाव डाला, तो फिर इन्होंने अपना ठेका बंद कर दिया। हमने बोला कि एमएलए साहब ने, कमिश्नर ने बोल दिया, तो आपने ठेका क्यों खोला हुआ है? तो ठेका जी उन्होंने ताला लगवा दिया, खुद इनके एम्प्लॉई ने लगा दिया कि अब भी ठेका ये नहीं खुलेगा। पुलिस वालों की ड्यूटी भी लगाई यहाँ पर। एमएलए साहब दोबारा आए, उन्होंने फिर आश्वासन दिया कि आप फिर लेडीज यहाँ से चले जाओ, आप अपने घर का पूरा काम छोड़कर अपने बच्चों को, जो स्कूल से आते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, देख लो आप, हमारी माताएं बहनें जो बैठी है, इनको बहुत ज्यादा काम है। घर में अभी बुआई का काम शुरू हो जाएगा, और भी बहुत बड़ा काम है, जो कि अपना पूरा बच्चों को छोड़ के, अपने बूढ़े माता पिता को छोड़ के यहाँ पे बैठे हुए हैं। अभी हमारा यही कहना है कि कल जब हमने देखा बंद करने के बावजूद, कभी ये खोल देते हैं शटर, कभी बोतलें दे रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, इसलिए फिर हम लोगों ने, गांव वालों ने डिसाइड किया, पंच प्रधान सारे शामिल होकर, महिला मंडल अध्यक्ष होकर, सारों ने डिसाइड ये किया कि अभी हम यहाँ पर परमानेंट धरना लगाएंगे। जब तक ये सामान अपना या शराब यहाँ से नहीं ले जाते हैं, तब तक हम यहाँ पर ही बैठे रहेंगे, ना ही खुलने देंगे, ना ही इनको बेचने देंगे, और अपना सामान ले जाए। और रात को हमने सीएमओ हिमाचल प्रदेश, डीसी सोलन, एक्साइज इंस्पेक्टर, एक्साइज जितने भी एक्साइज के अधिकारी है, कमिश्नर है बद्दी, इन सभी को, एसपी, इन सभी को हमने ईमेल के माध्यम से फिर सूचित कर दिया कि ठेका बार बार खुल रहा है, बेच रहे हैं, अभी आप इनको हटाओ, नहीं तो हम लोग पूरा जो है रोष में पूरे गांव वाले हैं, और कुछ भी हो सकता है उसकी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी, हिमाचल सरकार की होगी। जब तक हम लोग यहाँ पर फिर भी शांति प्रदर्शन हमने रोका हुआ है, बच्चों को यंग, क्योंकि ये स्पोर्ट्स का हब है, हमारे जितने भी बच्चे हैं, बॉडी बिल्डर से लेके कबड्डी के बड़े बड़े सुपरस्टार यहाँ पर रहे हुए हैं, जिन्होंने दबोटा गांव का अगर आप सर्च करोगे, वो क्या सोचेंगे, हरियाणा सरकार क्या सोचेगी, हरियाणा के जो स्पोर्ट्समैन बड़े बड़े हैं वो क्या सोचेंगे कि उस गांव में खुल गया जहां पर पद्मश्री अर्जुन अवार्डी अजय ठाकुर रहते हैं और अकेडमी खोली हुई है। तो हम फिर प्रशासन से यही करते हैं कि हमारा निवेदन भी है कि इसको जल्दी से जल्दी आज ही शाम तक इस पूरे ठेके को गाड़ी लेके तुरंत हटा दिया जाए, ताकि हम लोग भी घर को जाएं और अपना कामकाज कर सके। बस मेरा यही प्रशासन से आपके माध्यम से कहना है। पहले तो मैं मीडिया वाला का बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्यों इन्होंने भी बेचारे कीमती समय निकाल के हमारे लोगों की जो फरियाद है, हमारी फरियाद है सभी की, वो सुनी और सरकार तक सारी जितनी बातें पहुँचाने की इन्होंने मीडिया के थ्रू पहुँचाया भी है, और सरकार पे एक्शन होगा भी। पर मैं ये सच चाहता हूँ, अपने लोगों की, ऐसे लोगों की सोच उनके साथ चला हूँ, मिलके सारे हम इकट्ठे हैं। जब पंचायत, यहाँ पंचायत को संविधान के मुताबिक पंचायत एक बहुत बड़ी पावर है। पंचायत में
ठेका खुलता है पंचायत को पता ही नहीं। आज तक इतिहास है, जो भी इतिहास है उसमें पहले पंचायत की एनओसी होती थी। इसका मतलब ये सरकार ने ऐसी पॉलिसी बनाई कि बाहर बाहर ही काम करो। अपने जैसे एक कहीं ठेका ऑथराइज हो गया, जैसे ढाना में ठेका ऑथराइज हो गया, उसकी 4 दुकानें खोल दो इर्द गिर्द। ये मतलब ऐसी पॉलिसी है, ये हमारे लिए बहुत गलत है। आम लोग हैं, आम बच्चे, हर चौक पे अगर ठेका होगा तो बच्चे देखेंगे वहाँ कोई बैठा होगा, उसको देखेंगे मेरा ताऊ बैठा है, मेरा चाचा बैठा है, तो देखेंगे ये पीते हैं, भी तो पीते हैं, हम भी देख लेते हैं पी के, तो उसका बड़ा बुरा असर पड़ेगा। हम तो ये कह रहे हैं, जो ये चीज़ें हैं छुआशाही खेल रहे हैं हमारे साथ। ये जैसे बचपन में नहीं हम खेलते थे छुआशाही, भैया तू छुप जा मैं आ गया। हम यहाँ से जाते हैं, ये शटर खोल के बेचने लग जाते हैं। तो इसका मतलब ये लोगों को कठपुतली की तरह यूज कर रहे हैं। कब तक करेंगे हम लोग? हमारा भाईचारा, हमारा संगठन गांव का इतना मजबूत है कि हमारा एक बार पहले भी 96 में ठेका खुला था, तो उस टाइम भी ठेकेदार को भाग के ही जान बचानी पड़ी थी। केस भी चला, 9 साल केस भी चला, भुगता, कोई बात नहीं। अगर इनकी मंशा केस बनाने की तो केस भी बन जाएगा, उसमें क्या होगा? क्योंकि हम तो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं ना, हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, अपने लिए थोड़ी लड़ रहे हैं। और ये जो चीज़ है, मैं मीडियम के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि एक तो आप पंचायत को बीच में इन्वॉल्व करो। जो आपने ये स्टेट लेवल की पॉलिसी बनाई है गलत है, क्योंकि जब पंचायत की एनओसी नहीं होगी तो कल को तो कोई भी इंडस्ट्री ऐसी गंदी यहाँ खुल जाएगी, तो पंचायत बनाना क्यों है? पंचायत को बनाना क्यों है? मैं ये कहता हूँ, आप मीडिया के माध्यम से सीएम साहब को और डीसी साहब, एसडीएम साहब, जितना भी हमारा प्रशासनिक जितने प्रशासन है, एक्साइज डिपार्टमेंट, जो भी उनको ये अधिकारी लोग हैं, उनको यही हमारी हाथ जोड़ के विनती है भी आप इसको सीरियस यहाँ से लें और इसको सीरियस लें। ऐसा ना हो कहीं यहाँ कोई हादसा हो जाए। मैं तो ऐसी बात है ना मैडम, सबसे बड़ी बात ये है, जब बाढ़ खेत को खाना शुरू कर देगी ना तो खेत में कुछ होगा नहीं। मैं तो सीधी बात कहता हूँ, इसमें सरकार की पॉलिसी है, सरकार की पॉलिसी बनाई गई है। जब पंचायत को बीच में से बाहर निकाल दिया, पंचायत की एनओसी नहीं हुई, तो सीधी सरकार की पॉलिसी है। तो वो बंदे आश्वासन देते हैं, वही बंदे आते नहीं। उन्होंने बंद करना है, किसने बंद करना है? वो है तो तुम्हारे ये इलेक्शन है, ये भी 2.5 साल में चेंज हो जाएंगे। पर लोगों की नज़र में तो ये हो गया, पॉलिसी जो बनाई थी कांग्रेस सरकार ने, बड़ी गंदी पॉलिसी बनाई थी। इसमें आम लोगों के घरों घरों में ठेके खोल दिए, ये बड़ी गलत पॉलिसी है। इस पॉलिसी के जैसी ही है। तो मैं सबसे बड़ी बात ये सीएम साहब से कहना चाहता हूँ, अगर ऐसी आपने पंचायतों से हक ले लिया है ना, तो पंचायतों को भंग कर दो, कोई और पॉलिसी बना दो। पंचायतों की हमें क्या जरूरत है पंचायत की? ठीक है नहीं? हमारी ये बात कहने की यही मंशा है। हम प्रशासन जल्दी इस ठेके को उठाया जाए, और जो हमारे लोग यहाँ परेशान हो रहे हैं, जो भी है, हम सब शांति से अपने घर रहे और शांति प्रिय हम सारे लोग इकट्ठे होकर अच्छी तरह जिए, काम करें। पोस्टर्स देखे, कैसा लगा? क्या आप भी नीट और जेईई जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं और उसमें टॉप करना चाहते हैं, और वो भी चंडीगढ़ जैसी कॉस्टली कोचिंग फीस के बिना, एक कंफर्टेबल स्टडी एनवायरनमेंट और फ्रेंडली टीचर्स के साथ? तो खुश हो जाइए, क्योंकि बद्दी में खुल चुका है रेंडवो इंस्टीट्यूट ऑफ कोचिंग RIC। यहाँ आपको मिलेगी नीट और जेईई की बेहतरीन तैयारी, अनुभवी और सपोर्टिव फैकल्टी, स्टूडेंट्स के लिए मोटिवेशनल गाइडेंस, 9 से 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए काउंसलिंग और कोचिंग भी। और सबसे खास बात, शुरुआती 100 बच्चों को 50% तक की फीस में छूट। तो अब इंतजार किस बात का है? आज ही संपर्क करें रेंडवो इंस्टीट्यूट ऑफ कोचिंग RIC, नियर DSK, धर्मकांटा, साई रोड, बद्दी। कॉन्टैक्ट नंबर 9646628142। सेकंड नंबर है 7807198296। आपकी सफलता का अगला पड़ाव यहीं से शुरू होता है।